आज की इस वीडियो में हम देखेंगे किसी भी स्टॉक को किस तरीके से एनालाइज किया जाता है और अगर हम इन्वेस्ट नहीं करते तो हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। हम जितना भी कमाते हैं उसमें से कुछ एक छोटा सा परसेंटेज उसके अंदर से निकाल करके हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। इन्वेस्ट कहाँ करें? क्या हमें बैंक में रखना चाहिए या हमें घर में रखना चाहिए? तो देखो, सिंपल है, आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो। आप स्टॉक मार्केट में कई अलग अलग तरह के पॉइंट होते हैं। आप म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, आप बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो, आप ईटीएफ में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो और आप ये पता करना चाहते हो कि कौन सी कंपनी मेरे लिए सबसे बेस्ट है और सेफ है, तो मैं आपको लेके चलता हूँ गूगल पे। और गूगल पे आप आओगे तो यहाँ पे देख सकते हो कॉइन मार्केट कैप एक वेबसाइट है। और यहाँ पर ये जो कंपनी है, एप्पल, एनवीडिया, माइक्रोसॉफ्ट, ये ग्लोबल कंपनी है, मतलब इंडिया से बाहर की कंपनी है। ये सारी की सारी कंपनी इंडिया से बाहर की है। एप्पल, एनवीडिया, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन, गूगल, ठीक है, टेस्ला, बहुत सारी कंपनी। आप इस वेबसाइट पे आके ये पता लगा सकते हो कि आपके लाइफ में जो आपने नाम सुने हैं, एग्जाम्पल अमेजोन, तो अमेजोन कहाँ की कंपनी है। आप इस पे क्लिक करके इसकी सारी डिटेल यहाँ से देख सकते हो कि इसका कैपिटल कितना बड़ा है। अगर आप अमेजोन के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। एप्पल के अंदर अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। बट हम यहाँ पर बात करेंगे इंडिया की। अगर आप इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो रैंकिंग बाय कंट्री पे क्लिक करके एशिया में आपको इंडिया सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर टोटल कंपनी है 589 जो इस कॉइन मार्केट कैप पे लिस्टेड है। और एक बहुत ही बड़ा इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन है, बहुत ही बड़ा कैपिटल है जो मार्केट के अंदर दिखाया जाता है। तो आप देख सकते हैं सबसे नंबर वन पे रिलायंस इंडस्ट्री। आप जानते हो रिलायंस इंडस्ट्री के ओनर कौन है? अंबानी जी इनके ओनर है। उसी तरीके से टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी, एचडीएफसी बैंक, जो हमारे लाइफ में हम सुनते हैं एचडीएफसी बैंक। इस तरीके से इन्फोसिस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान यूनिलीवर, हमारे घर में बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं जिनका जो मेन मैन्युफैक्चरर है वो हिंदुस्तान यूनिलीवर है। आईटीसी, ये जो भी आपके सिगरेट, तंबाकू, इस टाइप के जो भी यूज़ करने वाले आइटम है, ये आईटीसी कंपनी बनाती है। बजाज फाइनेंस, ये वो टॉप कंपनी है जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। और ये कहीं ना कहीं आपका सेफ अमाउंट रहता है। इतनी जल्दी आप कोई भी आपका पैसा बिल्कुल ज़ीरो नहीं हो सकता। अगर आप अमाउंट धीरे धीरे एक सिस्टमेटिक तरीके से वे से आप इन्वेस्ट करते हो तो ऐसा नहीं कि आपका पैसा तुरंत जीरो हो जाएगा, क्योंकि एक ट्रस्टेड कंपनी है, ट्रस्टेड ब्रांड है जिस पे आप भरोसा कर सकते हो और आपको पता है ये ट्रस्टेड है या नहीं। अभी हम आगे भी जानेंगे इसके बारे में कई सारी चीज़ें। अब आप देख सकते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्री का जो मार्केट कैपिटल है वो 17 ट्रिलियन है। रिलायंस इंडस्ट्री का जो टोटल अमाउंट है इस मार्केट के अंदर वो 17 ट्रिलियन है। टोटल अमाउंट कितना होता है ये अमाउंट, क्या आपको पता है? तो अगर हम गूगल पे जाके लिखें सिंपल 17 ट्रिलियन इन रुपीज, तो ये कितना बड़ा अमाउंट होता है आप काउंट भी नहीं कर सकते। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कितना बड़ा अमाउंट यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्री का मार्केट कैप है। आप कई सारी चीजें देख सकते हो, आप अर्निंग भी देख सकते हो, इनकी अर्निंग कितनी हुई है, ठीक है, रिवेन्यू, पी रेशियो, डिविडेंड, ऑपरेटिंग मार्जिन, एम्प्लॉय कितने, ये सारी चीजें आप यहाँ से डिटेल निकाल सकते हो। अच्छा, अब हम बात करते हैं, अगर हमने इनमें से किसी भी कंपनी पे ट्रस्ट किया तो हमें कैसे पता चलेगा कि इनका जो शेयर है वो कितने रुपए पर शेयर है? एक शेयर खरीदने के लिए हमें कितना पैसा देना पड़ेगा? आप सिंपल गूगल पे जाओगे, रिलायंस इंडस्ट्री, अगर आप देखोगे रिलायंस इंडस्ट्रीज शेयर प्राइस, ठीक है, तो अभी आप देख सकते हैं कि 1266 रुपये का सिंगल शेयर है। रिलायंस इंडस्ट्री का 1200 रुपये का है। अब देखो, बिल्कुल ये बहुत कॉस्टली है। आपको एक शेयर खरीदने के लिए 1200 रुपये देना पड़ेगा। या तो आप सिंगल एक एक शेयर खरीद सकते हो। मैं ये वो बता रहा हूँ जिसमें आप एक सेफ इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। सेफ इन्वेस्टमेंट मतलब आप क्या सोच रहे हो, क्या ये 1200 से कभी जीरो हो सकता है? आप सोच रहे हो अगर 1200 से जीरो हो सकता है, शायद ये पॉसिबल नहीं है इतनी जल्दी ये जीरो हो जाए। और अगर जीरो होती भी है तो क्या आपको पता नहीं चलेगा कि रिलायंस इंडस्ट्री जो है कोई फॉलिंग टाइमिंग है? आपको पता चल जाएगा। ऐसा कभी होगा नहीं,
इतना आपको, इतना बड़ा कैपिटल होने के बाद, इतनी सारी चीजें होने के बाद ये जीरो तो नहीं हो सकती। इसीलिए एक बड़ा अमाउंट है 1266, बट आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, अगर आप कहीं बैंक में रख रहे हो, कहीं भी रख रहे हो, तो सबसे सेफेस्ट तरीका है कि आप इस स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा इन्वेस्ट करो या पैसे को कले रखो। ठीक है। और अभी तो बहुत अच्छा मौका है, अगर आप देखना चाहो तो मार्केट काफी फॉलिंग डाउन में है, मतलब मार्केट बिल्कुल नीचे की तरफ आ चुकी है। और अगर आप इंटरेस्टेड हो इन्वेस्टमेंट करने में, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आपको रिलायंस इंडस्ट्री में ही करना है, मैं एक आइडिया दे रहा हूँ कि आप किस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो, सेफ है या नहीं है। तो उस पर आप पहले अपनी रिसर्च करो, एनालाइज करो। अगर आपके पास कोई फाइनेंशियल एडवाइजर है तो आप उनसे बात करके तब इन्वेस्टमेंट करना शुरू करो। लेकिन इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है। आपको आज समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में आप खुद इन्वेस्टमेंट करोगे और डेफिनेटली मैं गारंटी कह सकता हूँ कि आप स्टॉक मार्केट के अंदर ही इन्वेस्ट करोगे। अगर आपके पास एक अच्छी वेल्थ है तो वेल डन, आपको ज़रूरत नहीं है आने की। बट अगर आप वेल्थ बनाना चाहते हो तो आप कहीं ना कहीं, डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, आप स्टॉक मार्केट से जुड़े हो। आप रियल लाइफ में भी देख सकते हो, अगर आप पैसा कहीं पर भी इन्वेस्ट करते हो, वो इनडायरेक्ट तरीके से, आपको नहीं पता कि वो पैसा कहाँ पे जमा है। आपको पता है आपने जहाँ बैंक में रखा है तो वो बैंक में है, बट ऐसा नहीं है। वो पैसा पूरा का पूरा कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट से लिंक होता है। तो रिलायंस इंडस्ट्री, अगर मैं किसी और कंपनी की बात करूं जो थोड़ा सा और सस्ता हो, एग्जाम्पल के लिए मैं ले लेता हूँ आईटीसी। आईटीसी तो चलो नशे पदार्थ बनाती है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, चलो बैंक ले लेते हैं। एसबीआई शेयर प्राइस, तो एसबीआई का शेयर प्राइस जो है 736 पेयर है आज का। अगर मैं आपको इसका एक महीने का रिटर्न दिखाऊं तो ऑलरेडी 4% से ये डाउन है। और 6 महीने से अगर मैं देखूं तो ये 8% से ये डाउन है। और ईयरली 56%। मतलब बहुत अच्छे टाइमिंग है जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि एक टाइम पे इसकी जो वैल्यू थी वो 779, और अगर एक साल पहले की बात करूं मैं तो प्राइस 880 पे हाई मार रहा। ऑल टाइम हाई जो है इसका, अब तक जो इन्होंने टोटल हाई प्राइस बनाया है वो कितना है, तो आपको मैं दिखा दूंगा दूसरी जगह पे। आप यहाँ से देख सकते हैं सारी कंपनी, और इसके बारे में आप रिसर्च कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि ये वेल डन है, आपका रिसर्च पे आपको ट्रस्ट है, देन आप इन्वेस्ट कर सकते हो।